और इसका सेकंड क्वेश्चन दिया है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमें एचसीएफ निकालना है और इसका एलसीएम निकालना है तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है एचसीएफ इंटू एलसीएम है। देखो इसमें हमें तीन खंड दिए हैं, इसके तीन पार्ट दिए हैं। तो पहला पार्ट हम इसका लेकर चलते हैं जो हमें 26 और 91 का दिया है। सभी इसी टाइप के, तीनों एक टाइप के क्वेश्चन हैं, सवाल दिए हैं इसमें तीनों। हम आपको एक सवाल समझा देते हैं। तो इसमें 26 और इसका दिया है, तो हमें 26 के फैक्टर को करने हैं और 91 के फैक्टर करने हैं। तो हमें 26 को तोड़ देना है, 2 एकन 2, 2 तिया 6 और 13 एकन 13। तो 26 के हमारे आए हैं 2 गुणा 13। इसी प्रकार से 91 के हमको करना है। तो 91 हमारा कट जाएगा, 7 एकन 7, 7 तिया 21 और 13 एकन 13। तो इसका आ गया हमारा 7 गुणा 13। अब हमें इसमें देखना ये है कि इसमें जो कॉमन दिया है हमें, कॉमन क्योंकि एचसीएफ वो संख्या होती है जो इन दोनों संख्याओं को डिवाइड करते हैं। तो ये जो हमारा हमें 13 दिख रहा है इसमें, ये 13 जो है हमारा, यही हमारा एचसीएफ है। एचसीएफ महत्तम समापवर्तक जो है हमारा 13 है। अब हमें निकालना है इसका एलसीएम। एलसीएम होता क्या है? एलसीएम होता है कि जो हमारा कॉमन होता है वो और बाकी संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो हमारा एलसीएम होता है। अब देखो हमारे क्या है इसमें 2 और 7 है हमारा, बाकी कॉमन में हमारा 13 है इसमें। तो इन दोनों का जब इनका गुणनफल हमने किया है तो 182 आया है। ये हमारा आ गया इसका एलसीएम। अब हमें इसकी करनी है जांच। जांच क्या है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर, एचसीएफ हमारा है 13 और एलसीएम हमारा है 182। तो उन दोनों का गुणनफल आया हमारा 2366। अब संख्याओं का गुणनफल देख लेते हैं। संख्या का गुणनफल, संख्या हमारी क्या है 26 और 91, 26 और 91। इनका जब हमने गुणनफल किया तो गुणनफल इनका 2366 होता है। ये हमें जांच करनी थी। और देखो दोनों संख्याओं का गुणनफल भी वही है और जांच करके एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल भी वही है। इसी प्रकार से आपको सेकंड और थर्ड पार्ट आपको करना है। अगर आपको नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में हमको लिख भेजिएगा, हम फिर इनको दोबारा से आपको समझा देंगे। इसमें हमारा थर्ड क्वेश्चन दिया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। इसमें हमें महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने हैं। तो हमें पहली संख्या इसमें दी है, इसको हल करते हैं। फर्स्ट जो हमारा दिया है 12, 15 और 21 दिया है। तो इसको हम इनके फैक्टर कर लेते हैं। तो 12 के कर लेते हैं, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकन 3। ठीक है, तो 12 के हमारे फैक्टर आ गए हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1 भी लिख लेते हैं। और फिर हमें 15 के करने हैं, 15 करने हैं। तो 3 से कटेंगे इसको, 3 पंजे 15, 5 एकन 5। तो जाएगा 3 गुना 5 1। इसके बाद हमें 21 से करने हैं, 3 सत्ते 21, 7 एकन 7। तो 21 के हमारे हो गए हैं 3 गुना 7 गुना 1। ये हमारे फैक्टर हो गए। अब हमें क्योंकि हमें निकालना है एचसीएफ लघु महत्तम समापवर्तक। हमें इसमें हमारा क्या होता है, जो इसमें तीनों में कॉमन होता है। हमें तीनों में कॉमन क्या है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें। तो ये जो हमारा है, ये 3 जो है हमारा, ये हमारा कॉमन हो गया इसमें। तो हमारा जो एचसीएफ आया है, एचसीएफ आया है वो है हमारा 3। और एलसीएम होता क्या है कि जो हमारा कॉमन है वो और बाकी जो बचा है उसका गुणनफल हमारा होता है एलसीएम। तो यहाँ पे देखो 2
गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 3, तो ये बराबर आ जाएगा हमारा 420। ये हमारा आ गया है एलसीएम। तो हमने दोनों निकाल दिए हैं, एलसीएम और एचसीएफ दोनों हमने निकाल दिए। हमारा एचसीएफ है, ये हमारा एलसीएम है। इसी प्रकार से आपको ये दोनों खंड भी इसे करने हैं। ठीक है, अब हम आपको अगला क्वेश्चन कराएंगे। इसी प्रकार से हमारा फोर्थ क्वेश्चन जिसमें दिया है वो दिया है एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 दिया है। ये दिया है, इसमें बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ समझना है। और एलसीएम 306 और 657 हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि हमारा दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है वह एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। तो दो संख्या हमारे पास क्या है, 306 गुणा 657, ये हमारे पास है क्योंकि ये हमने पीछे क्वेश्चन में किया है। अब हमें इसमें क्या करना है, एचसीएफ हमें इसमें दिया हुआ है, यानी कि एचसीएफ हमारे पास 9 दिया हुआ है, तो एचसीएफ की जगह 9 रख देंगे। और एलसीएम बराबर 306 गुणा 657। यहाँ पे क्योंकि एलसीएम हमें निकालना है तो एलसीएम के साथ जो है 9 वो मल्टीप्लाई में यानी गुणा में है, हमें 9 को यहाँ से इधर भेज देना है, इधर जाके हो जाएगा हमारा एलसीएम बराबर 306 गुणा 657। और 9 हमारा गुणा में इधर जाके हमारा भागा में चला जाएगा 9। अब 9 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 9 तिया 27, 9 चौक 36, यहाँ से कट जाएगा। तो एलसीएम बराबर हमारा हो जाएगा 34 गुणा 657। और इन सब का गुणनफल जो करके आया है हमारा वो आया है 22,338। ये हमारा एलसीएम है। इसी प्रकार से हमारा 5वां क्वेश्चन इसमें दिया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हमें ये जांच करनी है कि कोई प्राकृतिक संख्या n के लिए ये हमारा 6n दिया है, क्या अंत में इस पे 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं, माना प्राकृत संख्या 2, 3, 4 है। तो हम क्या करते हैं, ये इस पे रखेंगे। तो 6 ये पहली संख्या 6n इक्वल 6 2, ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 6, 2 बार है तो 6 ये हो जाएगा 36। तो यहाँ पे ये 0 पर समाप्त नहीं हुई है, तो दूसरी रख देंगे इसमें 3, 6 इंटू 6 3, ये 6 इंटू 6 इंटू 6 ये हो जाएगा हमारा 216। ये भी हमारी 0 पर समाप्त नहीं हुई। और यहाँ पे हम 6 की जगह 4 रख देते हैं, 6 6 6 और 6, यह आ जाएगा 1296 भी। तो हमें ज्ञात ये हुआ है कि ये हमारी संख्या 0 पर समाप्त नहीं होती है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम इसको, संख्या 6n पर 0 अंक पर समाप्त नहीं होती है। ये बड़े सिंपल ही है, आपको करना कुछ नहीं है इसमें, बस 6n की जगह हम प्राकृत संख्या मान लेते हैं और उसकी जगह पे ये रखते जाएंगे। इसमें ये कहा है कि अंत में, यानी कि जो हमारे अंत की जो लास्ट की यूनिट है वो हमारी 0 आनी चाहिए थी, लेकिन 0 नहीं आई है, इसलिए हमारी 0 पर समाप्त नहीं होती है।